देखते देखते हमारा पौधा अब 90 दिन का हो चुका है, मतलब 3 महीने का। 7वीं हार्वेस्टिंग हो चुकी है। कभी कम कभी ज़्यादा, करीब करीब 1 किलो का फ्रूटिंग एक पौधे में से निकल चुका है। ग्राफ्टेड है, कलमी है, जो नीचे में जंगली बैगन पे ग्राफ्ट हुआ है, ऊपर में हाइब्रिड VNR 212। शुरू से लास्ट तक हम लोग बताते हैं कि हमने क्या क्या इसमें यूज़ किया और क्या क्या हम इसमें और यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम खेत को तैयार करते हैं रोटावेटर और हल चला करके। हल कम से कम जो बड़े वाले हल होते हैं, नांगर होता है जो सिंगल वाला, उससे मिट्टी को पलटाया गया है। उसके बाद में हल चलाया गया है, फिर रोटावेटर चलाया गया है, फिर वापस हल चला करके गोबर डाल करके फिर रोटावेटर चलाया गया है। तो ये क्रम 4 बार चलता है। पहले एक बार हम लोग मिट्टी पलटते हैं, फिर हल चलाते हैं, फिर रोटावेटर चलाते हैं, फिर हल चलाते हैं, फिर गोबर डालते हैं, फिर हल चलाते हैं। स्टेप नंबर 1 ये कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में इसमें बेड बनाने की प्रक्रिया चलती है। गोबर अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में है तो पूरे खेत में गोबर डाल देते हैं, अगर कम है तो आप बेड पे डाल सकते हैं। दूसरा प्रक्रिया होता है बेड बनाने का। बेड बनाने के लिए भी ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, जिसमें पीछे में हल के जगह पे वो बेड बनाने वाली मशीन यूज़ होती है। इससे कम से कम 1 फीट की होनी चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं तो और बेहतर है, क्योंकि इसमें मांदा नहीं भरा जाता है। मांदा नहीं भराने का कारण पॉइंट नंबर 4 पे आपको मिलेगा आगे। दूसरा नंबर जो अभी चल रहा है वो है बेड बनाने की प्रक्रिया। बेड बनाने के बाद में आप इसमें चाहें तो गोबर डाल सकते हैं। गोबर इसलिए मैं 2 बार बोल रहा हूँ ताकि अगर आपके पास में गोबर कम है तो आप पूरे खेत में ना डाल के बेड पे डाल सकते हैं। तो ये सेकंड नंबर स्टेप हो गया बेड बनाने का। थर्ड नंबर स्टेप हो गया ड्रिप और मल्चिंग बिछाने का। बहुत लोग अब बोल रहे हैं कि ड्रिप हमारे पास नहीं है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि मल्चिंग नहीं है। मल्चिंग का व्यवस्था हम कर देंगे आने वाले समय में। ड्रिप की व्यवस्था थोड़ी सी करनी पड़ेगी, उसमें बहुत सारे सिस्टम लगते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं, तो वो सारा चीज़ मैं दे नहीं पाऊँगा, इसलिए ड्रिप में अभी नहीं जा रहा हूँ मैं। मल्चिंग अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड में आपको मिल जाएगा, घर पहुँचा के सेवा मिलेगा, कम रेट में मिल जाएगा। ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट में बेड बनाने के बाद में ड्रिप बिछाने से पहले खाद का पॉइंट है। खाद का पॉइंट आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको लास्ट में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये ट्विस्ट इसलिए हो रहा है ताकि आप लोग एक वीडियो में पूरे सवाल का जवाब मिल जाए। कल को ये ना हो कि सर मुझे ये बता दो, थोड़ा सा खाद बता दो, थोड़ा सा ड्रिप बता दो, थोड़ा सा खूटा बता दो, रस्सी बता दो। तो सारा चीज़ एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देख लेंगे ना तो आपको A to Z जानकारी मिल जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खेत बेड सब तैयार हो गया। पॉइंट नंबर 3 लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग मल्चिंग और ड्रिप के बारे में आगे वाले पॉइंट में बताएंगे, पॉइंट नंबर 4 में। इसके बाद आपको पौधे की बुकिंग करनी पड़ेगी। अगर आपका खेत तैयार आपने कर दिया है तो मल्चिंग आपको बिछाने से पहले पौधा की बुकिंग कर दीजिए। अगर आप पौधा ग्राफ्टेड लगाना चाहते हैं तो, और नहीं लगाते, मैं तो कहूँगा कि आप नॉर्मल भी लगाते हैं तो भी पौधा लगाइए। बीज से आप खुद तैयार करेंगे, समय वेस्ट होगा। पौधे की बुकिंग करते हैं 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले। आपको बुकिंग का प्रक्रिया बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए रखे हैं, आपको नंबर भी मिल रहा होगा। पूरे भारत में सप्लाई अब मिलनी चालू हो गई है, कहीं कहीं अटक रहा है। तो पौधे बुकिंग के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपको अपना आधार कार्ड या कोई एड्रेस प्रूफ देना होता है कि आपको पौधे कहाँ चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि मैंने गुजरात मंगाया था और मुझे यूपी भेज दिया। इस कंडीशन के लिए एक रिटर्न में व्हाट्सएप पे आप ये भेज सकते हैं। अपना एड्रेस प्रूफ ज़रूरी नहीं है, आधार। कुछ लोग आधार को अवॉइड कर रहे हैं कि मैं आधार क्यों दूँ अपना, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पिन कोड और आपका एड्रेस प्रूफ एक हम इसलिए लेते हैं कि कल को कोई इशू फेस ना हो। दूसरा, कुछ पेमेंट्स एडवांस लगते हैं। जैसे हम लोग पौधे ना 10 रुपये का रेट होता है, 11 रुपये का रेट होता है, कहीं कहीं दूर बहुत भेजना होता है तो उसका किराया लग जाता है। किराया 1 रुपये के आसपास माना जाता है। पौधे की कॉस्टिंग हो जाती है 12 रुपये। बहुत लोग 6 रुपये 7 रुपये में भी पौधे हो सकते हैं दे रहे होंगे, लेकिन वो पौधा मैं रिकमेंड नहीं करता और ना ही मैं किसी को भेज सकता हूँ। मैं कुछ पौधे बहुत लोगों को भेजा हूँ, कुछ रिपोर्ट्स अच्छे हैं, 1-8% ख़राब भी रिपोर्ट्स आए हैं कहीं कहीं कि पौधे जहाँ से है वहाँ गलन चालू हो गया या कुछ इशू। देखिए ये लाइव चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ रहेगा प्रॉब्लम। तो पौधे ऑर्डर करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड या फिर एड्रेस प्रूफ देना होगा। 25 या 30% आपको एडवांस पेमेंट करना होगा। अगर कोई नया वैरायटी आप तैयार कराना चाहते हैं, जैसे गुजरात से मेरे किसान मित्र हैं, वो लोग मोरपिंच तैयार कराते हैं, उसके लिए हम लोग 50% एडवांस लेना चाहते हैं ताकि वो कल को नया वैरायटी है, नया समय लगा के तैयार करेंगे तो उसका थोड़ा अमाउंट जमा रहे। तो ये करने के बाद में हम लोग ट्राई करते हैं कि पौधा आपका टाइम पे मिल जाए और पूरे जगह पे जहाँ जहाँ बस रूट है वहाँ तो इजीली चला जा रहा है, जहाँ जहाँ ट्रेन रूट है वहाँ भी पौधा चला जा रहा है। बुकिंग करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि एक QR मिलेगा आपको, जिसमें बीजदुकान.com या फिर दितेश कुमार राय या दितेश राय। फिर से बोल दूँ, मेरे पास 3 QR हैं, दितेश राय, दितेश कुमार राय या फिर बीजदुकान.com। इसमें आपको एक QR मिलेगा इस नाम से, उस पर ही पेमेंट करें। कुछ लोग मेरे वीडियोस इंस्टाग्राम में डाल करके
मांग रहे हैं पेमेंट के पैसा दे दीजिए बुकिंग हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको मेरी आवाज़ भी पहचाननी है कि मैं बोल रहा हूँ या नहीं। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद में पौधा का हो गया बुकिंग। पौधा बुकिंग के लिए आपको लगभग 1 महीने का समय दे दीजिएगा। ब्रिंजल के लिए बहुत ईजी अच्छा होगा। कभी कभी आप लोग बहुत पुराने पौधे ले लेते हैं, कभी कभी बहुत नए पौधे ले लेते हैं, तो ये मिसमैनेजमेंट है, इससे भी फसल आपकी ख़राब होती है। पॉइंट नंबर 4 हो गया कंप्लीट। पौधे आपने बुकिंग कर दिए। अब आपका आता है ड्रिप और मल्चिंग लगाने की बारी, और इसमें आप डालते हैं खाद। खाद में आप सबसे पहले DAP, SSP और रिजेंट, ये 3 चीज़ डाल दीजिए। पोटास डालिए, और थोड़ा अगर चाहें तो यूरिया, अगर ब्रिंजल है तब तो 5 किलो यूरिया पर एकड़ में डाल सकते हैं। DAP 1 बोरी, SSP 2 बोरी, रिजेंट 5 किलो, एक सागरिका की बाल्टी आएगी 15 किलो की, वो डालिए। और ये सब मिक्स करने के बाद में पर एकड़ में आप इसको छिड़क करके लाइन में डाल सकते हैं। ये खाद डालने के बाद थोड़ा सा आपको बराबर करना होगा। सारे वीडियोस हैं कहीं ना कहीं, आप लोग अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो देखे होंगे। ये करने के बाद में आपको ड्रिप की पाइप बिछानी है। ड्रिप के पाइप बिछाने के बाद मल्चिंग से ढक देना है। ढकने के बाद में आप जैसे मिट्टी देख रहे हैं वैसे ऐसे मिट्टी चढ़ा देना है। बहुत लोग मशीन से चढ़ाते हैं, पूरे में मिट्टी डालते हैं, आप दोनों सिस्टम कर सकते हैं। इसमें करने के बाद में आप खेत को आप छोड़ दीजिए, मॉइस्चर बनने दीजिए। अंदर में जो भाप बनेगा ना वो अंदर ही रहेगा और पूरा खाद धीरे धीरे घुल जाएगी। अब आपका पौधा आने का समय हो गया, लगभग 5 दिन या 10 दिन बचे होंगे। 10 दिन अगर बचे हैं तो एक बार ड्रिप का वॉल खोल दीजिए, पूरे खेत में सिंचाई कर दीजिए पानी ड्रिप से। तो क्या होगा कि जो खाद है वो घुल जाएगा और ज़मीन के अंदर चली जाएगी। और इसके बाद में बारी आती है ड्रिप में छेद करने की। अब आपको 3 फीट दूर दूर में पौधे लगाने हैं। उसके लिए आप छेद करने के बहुत सारे तरीके हैं। छेद किया हुआ मल्चिंग भी मिलता है। अगर आपको पहले पानी डाल रहे हैं तो छेद किया हुआ मल्चिंग काम थोड़ा कम आएगा, ये वाला ज़्यादा आएगा। इसके बाद में आप जगह जगह पे इसको होल करते हैं। होल करने के तरीके 3 इंच का पाइप ले लीजिए, जो 63 mm का पाइप ले करके उसमें दांत बना करके आप ऐसे कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा। ये करने के बाद अब आपका पौधा आ गया आपके घर पे। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको रखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 पे हम लोग पौधे आने के बाद में उसको सनलाइट पे रख दीजिए ओपन। जैसा मौसम है, अगर ठंड है तो भी बाहर, गर्मी है तो भी बाहर, बरसात है तो भी बाहर, ताकि वो तीनों मौसम को वो झेल सके। अभी के टेम्परेचर में 42 डिग्री है, बाहर रख देंगे तो तुरंत वो 1 घंटे में ही पौधा डाउन होने लगेगा। लेकिन आपको उसमें स्ट्रेस नहीं लेना है, उसको रख दीजिए बाहर, पानी से स्प्रे करिए उसके जड़ में। और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा सनलाइट हो गई है, अब बिल्कुल नहीं सहेगा, तो एक ग्रीन नेट या साड़ी आप उसके ऊपर टांग दीजिए, उसको थोड़ा सा छाया दे दीजिए। अगर आप उसको बच्चे की तरह घर पर रखेंगे और अगले दिन टीपी करेंगे तो एक भी नहीं बचेगा, पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये पॉइंट नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा। इसको फिर से आप चाहें तो एक बार रिपीट करके देख लें। 6वां नंबर पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि अभी हम लोग टीपी करने के बाद क्या करें। टीपी करने के बाद सबसे पहले हम लोग एक स्प्रे लेंगे जो होगा फंगीसाइड का। फंगीसाइड का स्प्रे आपको कंटिन्यू लेना है जब तक आपका पौधा लास्ट स्टेज पर ख़त्म ना हो जाए। फंगीसाइड लेने से होता क्या है कि उसमें थोड़े केमिकल ऐसे होते हैं जो आपके कीट पतंगी को भी डिस्टर्ब करता है। तो कभी ट्राई करिए 2 या 3 तरह के फंगीसाइड लेने का। रेडोमिल गोल्ड है, UPL का साफ है, और बहुत सारे कंपनियों में आते हैं। ये सब ले करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप नेटिवो यूज़ कर सकते हैं। तो ये जब आप इसको यूज़ करते हैं ना, तो छोटे मोटे जो कीट पतंगी है उससे वो समाप्त भी हो जाते हैं। फंगस का इशू नहीं होता। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जड़ गल गया, पौधा जहाँ से ग्राफ्ट है वहाँ से सड़ गया, ये सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पौधा आपका बड़ा होने लगा है, अब आपको लग रहा है कि उसने जड़ पकड़ लिया है, तो आप इसके बाद में 19-19-19 ड्रिप में चला सकते हैं या फिर स्प्रे कर सकते हैं। अगर एकदम छोटे छोटे पौधे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ अब ब्लैक पत्ते निकलने चालू हो गए हैं, लग रहा है कि इसने जड़ पकड़ लिया है, तो आप 19-19 का स्प्रे करिए या फिर ड्रिप में चलाइए। ये तब तक चलाएंगे जब तक इसमें भरपूर फल फूल नहीं आ जाएगा। जैसे ही इसमें भरपूर फल फूल आ जाएगा, इसके बाद में आप इसको 0-52-34 चलाना शुरू करेंगे और 12-0-61। आप इसमें खाद में बहुत सारे केमिकल वाले खाद बहुत सारे फार्मूले में आ चुके हैं, आप जिसको चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं केमिकल वाला नाम इसलिए दिया कि हम लोग ट्राई करेंगे आगे ऑर्गेनिक करने का, और लेकिन इसके लिए हमको प्रशासन की मदद चाहिए ताकि ऑर्गेनिक पे भी जोर लगाएं और ऑर्गेनिक भी किया जा सके। केमिकल कहने का दूसरा अर्थ ये था कि हम लोग इससे बच नहीं पा रहे हैं। रेगुलर इसमें खाद नहीं डालेंगे तो रेगुलर ये प्रोडक्शन नहीं होगा। तो जितना फार्मर को अगर पैसे चाहिए, इतने महंगे महंगे फल पौधे हो गए हैं, तो अगर वो खाद नहीं डालेंगे तो इसमें से प्रोडक्शन नहीं आएगा। इसकी वजह से केमिकल में जाना पड़ता है। तो अभी 19-19-19 चलाने के बाद में पौधे की ग्रोथ हो गई है लगभग 3 फीट। अभी रेट अगर अच्छा है तो 19-19-19 तुरंत रोकिए,
और 05234 चलाइए। 05234 से आपको दो या तीन फ़ायदे हैं। एक तो फल से फुल सेट होने में भी वो मदद करता है और दूसरा फल में शाइनिंग, आकार और ग्रोथ में भी मदद करता है। इसके बाद में आपको कुछ फल दिखेंगे जो अब मैं प्रैक्टिकली आता हूँ कि जिसका कलर थोड़ा सा डिस्कलर दिखेगा। जैसे जैसे पौधे पुराने होते हैं वैसे वैसे कलर डिस्कलर दिखना चालू होता है। हमारे में वैसे कम है, लेकिन फिर भी एक आध एग्जाम्पल दे करके आपको मैं बताऊँ कि ये देखिए इसमें एक लाइनिंग दिख रही है ऐसे। ये कैसे हुआ है, जब ये फूल पूरी तरह से नहीं खिला तब ये बैगन निकल गया, तो इसका जो चोट है वो इसको यहाँ लगा जब ये छोटा सा रहा होगा। दूसरा एक बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा कलर दिख रहा है, ये एक्चुअली डिस्कलर नहीं बोलेंगे इसको, ये इसका जर्मिनेशन का प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे कलर आपका फेड होता है तो आप कैल्शियम बोरान का स्प्रे कर लीजिए, पत्तों में फल में पूरे को भिगा दीजिए, एकदम सही हो जाएगा। 12061 ये खाद आप डालिए फल के ग्रोथ के लिए, फल को स्ट्रेंथ देने के लिए, पौधे को मजबूती के लिए, ये सब आप चला सकते हैं। अभी बहुत सारे खाद आ गए, 20-20-20, 14-14-14, तो एक ही खाद में 4-4 फार्मूले सब आ चुके हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि ये आप चाहें आपके यहाँ मिलता हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं मिलता हो तो 12061 05234 सफिशिएंट है। पॉइंट नंबर 5 लगभग कंप्लीट हो गया है। अब आप फल फुल स्टेज पे आ गए हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्शन आपके यहाँ आने लगा है। अब मैं बीच में रोक करके एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक से आए हैं आप प्लीज़ फॉलो करिए। सब्सक्राइबर हमारे अगर आप नहीं हैं यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कितने इंपॉर्टेंट वीडियो आप ये देख रहे हैं, हो सकता है इससे भी इंपॉर्टेंट वीडियो आगे आप मिस कर जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं रहेंगे। पूरा फ्री है, आप चाहें तो 2 आईडी है, ईमेल आईडी आपके पास में, तो 2 आईडी से भी आप कर सकते हैं। अब आपका फसल का रेट थोड़ा सा डाउन होता है, ऐसा जनरली होता ही है। रेट अच्छा है तो दबा के इसमें खाद चलाते रहिए और प्रोडक्शन लेते रहिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब रेट डाउन हुआ है, 05234 और 12061 को कम करिए, 19 को वापस चलाइए। पौधे की ग्रोथ और बढ़ जाएगी, और ग्रोथ बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि ब्रांचेस भी आएंगे, और ब्रांचेस ज़्यादा होंगे तो फल फूल भी होंगे। ग्राफ्टेड होने से ये फ़ायदा होता है कि इसका जो ब्रांचेस हैं, जो इसकी लाइफ है वो बहुत लंबी होती है। आगे हम ग्राफ्टेड दिखाएंगे भी कि कैसा होता है। बहुत सारे जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, नए व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनको मैं दिखाऊंगा कि इनका जड़ जो है वो अलग होता है। कोई भी एक पौधा में हम लोग अगर ऐसे दिखाएं जिसका स्टेम बड़ा हो, हम यहाँ अगर आपको दिखाएं तो ये नीचे का जो एरिया है यहाँ तक ये जंगली बैगन होता है, और ऊपर का जो हिस्सा है ये हाइब्रिड ग्राफ्ट किया हुआ है, इसको कलम किया गया है। छोटे पौधे में मैं वीडियो में कहीं लगा दूंगा, वो आप देख पाएंगे। खूटा रस्सी में आते हैं, पॉइंट नंबर 7। खूटा रस्सी में आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपका पौधा 1 महीने का हो जाएगा, इसमें 1-2 फूल दिखने लगेगा, आपको तत्काल इसकी तैयारी करनी है, और तैयारी करते ही आपको खूटा रस्सी के लिए जुगाड़ में लग जाना है। पेट वायर आप लोग देख रहे होंगे ब्लैक कलर का हम यूज़ कर रहे हैं। ब्लैक कलर का यूज़ करने का कारण है ये सनलाइट में अच्छा चलता है, थोड़ा महंगा होता है ग्रीन वाले से, लेकिन इस पर धूप का असर कम होता है। तो ये आप ले सकते हैं, 5-5 किलो के बंडल मिल जाएंगे, नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप चाहें तो व्हाट्सअप करके ऑर्डर कर सकते हैं पेट वायर। ये पूरे भारत में डिलीवरी है, वहाँ भी आप कहीं भी पूरे भारत में ले सकते हैं। हम लोग अभी ये बात करें, इसमें एक धागा भी लगा हुआ है, एक ऐसा, तो एक रोल आता है, वो भी मैं कहीं पे आपको डाल दूंगा, देख पाएंगे। लगभग 70 से 100 रुपये के बीच का आता है, और एक रोल लगभग 2 लाइन ऐसे चला जाएगा। बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये आप लगा देते हैं ना तो आपके पौधे को स्ट्रेंथ मिल जाती है। नहीं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते इसमें जब फ्रूट लोड होगा तो ये पौधा कहाँ तक इसका डाल गिर जाएगा और आप इसको संभाल भी नहीं पाएंगे। तो ये करने के लिए आपको खूटा, रस्सी और ये धागा, ये तीनों लगानी पड़ेगी। छोटे से पौधे हैं, इसमें 2 अभी लग चुके हैं, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, हो सकता है 5वां यहाँ, इतना इसमें लगेगा, और तब तक इसका प्रोडक्शन चालू रहेगा। अब बात करते हैं कि ये कितना समय तक चलेगा। जब ग्राफ्टेड बैगन है तो चलेगा कितना समय। लोग पूछते हैं कि सर कितना प्रोडक्शन देगा, ये कितना। देखिए, प्रोडक्शन के मामले में आप इसकी क्षमता नहीं आंक सकते, क्योंकि ये इतना ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाला, एक तो वैरायटी बहुत अच्छी है, और दूसरा ग्राफ्टेड है। ग्राफ्टेड होने से क्या होता है कि इसकी लॉन्ग लाइफ हो जाती है, जड़ का जो बीमारी है वो कम हो जाता है। मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको ओपन फील्ड में लगा लूँ, मतलब बिना मल्चिंग ड्रिप के लगा लूँ, तो ये इतना परफॉर्मेंस ये नहीं करने वाला। हम लोग रस्सी खूटे के बारे में तो बात कर लिए, लेकिन क्वांटिटी हमने नहीं बताया। ये क्वांटिटी करीब 1200 पीस लगता है प्रति एकड़। 2 लाइन अगर आप लगाते हैं, धागा जो है वो 1 लाइन में 10 किलो लगता है, 2 लाइन में 20 किलो, 3 लाइन में 30 किलो और 4 लाइन में 40 किलो प्रति एकड़ का। ये मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 5 फीट दूरी में लगाए हैं
तो पर एकड़ 10 किलो का एवरेज आता है सिंगल लाइन में। टमाटर में हम लोग सिंगल लाइन लगाते हैं, इसमें हम लोग डबल लाइन लगाते हैं क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग है। लॉन्ग लास्टिंग से आपको मैं बता दूं मिनिमम 1 साल आप आराम से चला सकते हैं, मैक्सिमम आप इसको 2 साल ले सकते हैं। और मेहनत करेंगे और अच्छे सेवा जतन करेंगे, छटाई कर देंगे तो हो सकता है कि और भी चल जाए। मैं उस पर मना करूँगा आपको कि इतना समय आप मत बर्बाद करिए, वेस्टेज करिए, इसको उखाड़िए, दोबारा खेत तैयार करिए और फिर सिर्फ टीपी कर दीजिए। नया खेत का जो फसल है ना वो बहुत शानदार होता है, शाइनिंग अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। पहला फसल होता है तो एकदम बिल्कुल चमकदार होता है, रेट अच्छा मिल जाता है। तो ट्राई करिए कि 1 आध साल इसका फसल ले करके इसको रिप्लेस करने का। तो ये था ग्राफ्टेड बैगन का पूरा जानकारी। बुकिंग के लिए आप लोग नंबर दिए हुए पे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। कॉल करने से पहले एक बार विचार कर लीजिएगा कि वही चीज़ मत पूछिएगा जो मैंने वीडियो में बता दिया कि सर ये कितना प्रोडक्शन देगा, हमारे यहाँ तक पहुँचेगा या नहीं। आप स्मूथली अपना व्हाट्सअप में मुझे एड्रेस प्रूफ भेज दीजिए और उसमें लिख दीजिए हमें इतने पौधे चाहिए। रेट मैक्सिमम इसका 12 रुपये 50 पैसा है मैक्सिमम, जो पहुँचा के पूरे भारत में कहीं भी दे रहे हैं, और मिनिमम जो है वो 10 रुपये है। प्लीज़ बार्गेनिंग मत करिएगा, बार्गेनिंग के लिए हमारे पास समय थोड़ा सा अभाव है कि मैं कम करूं, रेट ज़्यादा करूं। आसपास के हैं, आप आ सकते हैं लेने, 10 रुपये में मिल जाएगा। प्री बुकिंग होनी ज़रूरी है, अगर बुकिंग है तो ही मिलेगा। थोड़ा दूर है तो हम लोग थोड़ा सा नुकसान सह लेते हैं, पास है तो थोड़ा सा कुछ पैसे बच जाते हैं। तो ये चीज़ समझ करके आप एक दूसरे से जुड़िए। हाँ, हमारा बुक लगभग लॉन्च होने वाला है। जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनके पौधे जा रहे हैं उनको वो फ्री में मिलेगा, और मैं दावा करता हूँ कि जितनी जानकारी मैंने वीडियो में आज तक दी है पूरी जानकारी उस बुक में आपको मिल जाएगी। 250 का उसका रेट रखेंगे फिज़िकल बुक अगर कोरियर से चाहिए, और 200 रुपये उसका प्राइस रखेंगे अगर किसी को PDF चाहिए। अब बात आती है कि पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। अगर मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा तो वो उन हाथों पे चला जाएगा जो इसका मिसयूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए कुछ पैसे लिए जा रहे हैं। जो हमारे रेगुलर फार्मर हैं जिनके पौधे हमारे पास से जा रहे हैं उनको वो बुक हम PDF के माध्यम से फ्री में दे देंगे। आप चाहें तो उसको यूज़ करिए, और उससे अगर आपने कर दिया तो आप यकीन मानिए कि जितना मैं बोल रहा हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। वो एक पॉइंट उसको 6 महीने लग गए तैयार करने में। AI का उसमें यूज़ नहीं हुआ है कि AI से गूगल से सर्च कर लिए। हमने अलग अलग फार्मर, अलग अलग दुकानदार, अलग अलग टेक्नीशियन, अलग अलग खेती के एक्सपर्ट, उनसे जानकारी लेकर के वो बुक रेडी किया है। कुछ दिन में वो मार्केट में आ जाएगा, मतलब मिलने लगेगा आप लोगों को। जितने भी हमारे पुराने फार्मर हैं जिन्होंने हमसे प्लांट्स परचेज़ करके लगा चुके हैं, जो कमा रहे हैं पैसा, उनको वो फिर से एक बार फ्री में मिल जाएगा। आप अगर नए हैं तो वो ले सकते हैं सीखने के लिए। बहुत अच्छी जानकारी उसमें हमने दे दिया है। बीजदुकान.com के नाम से हमारा एक फ़र्म है, आप लोग बहुत कुछ वहाँ से भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।